मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को आत्म बंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी माँ ध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे जुड़ने वाले जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा आत्म बंदन। यूट्यूब के व्यूवर से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है तो अधिक से अधिक मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज प्लीज प्लीज, मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई नई कथा और नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस में मैं अध्ययन कर रही हूँ सुंदरकांड है। जो सुंदरकांड है, जो आज महावीर स्वामी के ऊपर जो सुंदरकांड लिखा हुआ है उसका मैं वर्णन करूंगी। उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। ध्यान ध्यान में हम सभी ध्यान की यात्रा में हम सभी मास्टर से एक साथ हम लोग चलेंगे मास्टर्स। तो आप सभी मास्टर से अनुरोध है कि आप अपने पालथी मार के बैठ जाइए और दोनों फिंगर्स को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए। ऐसे रखिए जैसे आप किसी एक बच्चे को झुला रहे हैं, ऐसा गोदी में अपने दोनों फिंगर को लॉक करके रख लीजिए मास्टर्स। और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए, रिलैक्स फील करवाइए अपने शरीर को। जरा सा भी स्ट्रेस आपके मस्तिष्क में नहीं रहे, माइंड में नहीं रहे मास्टर्स। आप स्ट्रेस से बाहर निकल जाइए मास्टर्स। दुविधा, कष्ट, हानि, लोभ, माया, मोह, ये कुछ भी आपके मस्तिष्क में नहीं रहे मास्टर्स। आप सब चीज से बाहर निकल आइए मास्टर्स। क्रोध, काम, सब चीज से आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। एकाग्रचित होकर आप ध्यान में बैठ जाइए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स महसूस कीजिए अपने आप को मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने आसपास की आवाजें को, ऊर्जा को अनुभव कीजिए मास्टर्स। आप भौतिक संसार से, भौतिक शरीर से आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप ध्यान की यात्रा में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। आंखें बंद करके आप 15 मिनट इसी तरह से ध्यान में आप बैठ जाइए मास्टर्स।
चारों तरफ की एनर्जी को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। हम वो प्रकाश के पुंज हैं। प्रकृति की एनर्जी को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। हो गया। हाँ चंदा। हाँ। चिन्नी। हेलो। सत्संग कर रही हो ना? हाँ चुप रहो, हम सत्संग करें, तुम कुछ नहीं बोलो, चुपचाप रहो। अच्छा। अपने अंदर एनर्जी को महसूस कीजिए मास्टर्स। जी। प्रकाश पुंज आप हो चुके हैं मास्टर्स। आप वो जल की वो धारा है जो बहते हुए पानी में आप प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। हम्म। अब आप ज्ञान हम्म। की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। हम्म। आप डीप ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। हम्म। बताए। प्रकाश तत्व की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हम्म। आप प्रकृति की ऊर्जा को अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हम्म। पेड़ पौधे, फूल हम्म। पत्तियां, सबकी एनर्जी को आप अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हम्म। आप इसी तरह ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते चलिए मास्टर्स। हम्म। हम्म। ध्यान में आगे बढ़ते चलिए मास्टर्स। हम्म। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। हे परमात्मा, आप अपनी दिव्य प्रकाश की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रभावित कीजिए। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उस सब में ऊर्जा प्रभावित कीजिए मास्टर्स। ओम की ध्वनि हमारे कानों में सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। ओम की ऊर्जा को हम अपने शरीर के भीतर प्रकाशित कर रहे हैं मास्टर्स। ओम की तरंगे में हम ओम की तरंगों के हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हम्म। शंख की ध्वनि को भी हम अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। शंख की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक का वातावरण शुद्ध प्योर हो जाता है मास्टर्स। हम्म। हम्म।
हम अपने वातावरण को महसूस करें मास्टर्स। हम ध्यान की गति को और आगे बढ़ाएं मास्टर्स। हम ध्यान में अपनी श्वासों पर फोकस करें मास्टर्स। अपने मस्तिष्क के नकारात्मक बातों को, ऊर्जाओं को हम बाहर निकाल दें मास्टर्स। अपने सकारात्मक ऊर्जा को हम महसूस करें मास्टर। हे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश से हमारे शरीर को पोषित कीजिए। हे परमात्मा, आप हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग रखिए। हे ब्रह्मांड, आपके आशीर्वाद से स्वस्थ निरोग, आपके आशीर्वाद से हमें दुख की एक परछाई भी नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ब्रह्मांड, हमारी हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ब्रह्मांड, आप सबका भला करते हैं। आप सबका ड्रीम, आप सबका स्वप्न को पूरा करते हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमें अपार धन दिए हैं, अपार दौलत दी है। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आप हमें सर्वशक्तिशाली बनाए हैं। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब शक्तिशाली बनाए। आप हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमें भरपूर सांस दिए हैं, जो हम सांसें ले रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप हमें सांसें दिए हैं, हम सांस दिए हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर। आप हमें अपार संपत्ति दिए हैं, हमारे परिवार का देख रेख कर रहे हैं। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप हमें अपार शक्ति, अपार, आप हमें अपार शक्ति दिए हैं, हमें धन दौलत दिए हैं, हमें परिवार का देख रेख कर रहे हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमें शक्ति दिए हैं, आप हमारा देखभाल कर रहे हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर। मास्टर्स, हम सांसों से नियंत्रण करते हुए अपने ध्यान को, अब ध्यान से हम बाहर की ओर निकलेंगे मास्टर्स। अब हम धरती लोक पर वापस आ जाएंगे मास्टर्स। अब अपने भौतिक संसार में हम वापस आ जाएंगे मास्टर्स। भौतिक संसार में वापस आ जाएंगे मास्टर। हम अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर। हम अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर। और अपने आसपास की ऊर्जा को अनुभव करेंगे मास्टर्स। हम अपने आसपास की ऊर्जा को भी महसूस करेंगे मास्टर। अपने पैरों को, हाथों को, उंगलियों को हिलाएंगे, डुलाएंगे मास्टर्स। हम अपने हाथ पैरों को, उंगलियों को हिलाएंगे, डुलाएंगे मास्टर। अब दोनों हाथों को रगड़ते हुए नेत्रों को स्पर्श करेंगे, ऊर्जा भरी हाथों से स्पर्श करेंगे, अपने शरीर को स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने पूरा आंख आंख माथा को स्पर्श करेंगे, सहलाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपने नेत्रों को खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अब हम रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ शुरू करेंगे मास्टर्स, जो दोहा है।
उससे पहले हम श्री रामचंद्र जी माँ सीता को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। लक्ष्मण हाँ, भरत शत्रुघ्न को नमन करेंगे, ऋषि वशिष्ठ को हम नमन करेंगे, अयोध्या के पावन नगरी को हम नमन करेंगे, सरजू नदी को हम नमन करेंगे, और हाँ, हाँ, हनुमान पवन सुत हनुमान को हम नमन करेंगे, सब देवी देवता को हम नमन करेंगे, ऋषि पत्नी जी को नमन करते हुए उनका उनका आशीर्वाद से हम सुंदर कांड का अध्ययन करना हम शुरू करेंगे मास्टर्स। जहां से कल प्रीति मैम छोड़ी थी, मैं वहीं से शुरुआत करूंगी मास्टर्स। हाँ, दोहा है मास्टर्स। पुर हाँ, रखवारे देखी बहू कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत जय हनुमान जय। हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश कर जाऊं। कहता है कि नगर के बहुसंख्य रखवालों, बहुत ज्यादा रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि हम अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में मैं प्रवेश कर जाऊं। हाँ, और यही वो सोच रहे हैं मास्टर हनुमान जी। अब चौपाई हाँ, है मास्टर। हे मसके समाने रूप करी धरी, लंक ही चलऊ सुमिर नर हरि। नामे लंकनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। राम सिया राम, सिया राम सिया राम जय राम जय 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 राम, राम सिया राम सिया सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका चले। मच्छर का रूप धारण कर लिए हैं श्री रामचंद्र जी। ये श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए मच्छर का रूप धारण कर और लीला करने के लिए, नर रूप से लीला करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका चलते हैं। मच्छर का रूप धारण महावीर स्वामी कर लेते हैं हनुमान जी, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका की ओर चलते हैं। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो। लंकिनी बोली, राक्षसनी बोली, लंका के द्वार पर राक्षसनी बोली कि तुम मेरा निरादर करके हनुमान जी को बोली तुम कहाँ चले जा रहे हो। जाने ही नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महा कपिहनी, रुधिर बरस बमत धरनी धन मने। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। और वो लंकिनी जो है, राक्षसनी है, कहीं जहां तक है तुम मेरा भेद नहीं जानते हो। जहां तक चोर है, जितने चोर है वो सब मेरा आहार है, मेरा भोजन है। और फिर उसके बाद हनुमान जी एक घूसा मारा, वो लंकिनी जो है पृथ्वी पर खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। अब चौपाई है मास्टर्स। हे पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करे पिनिय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दिनहा, चलति बिरंची कहा मोहि चिन्हा। सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ के विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश से की यह पहचान बता दी थी। और लंकनी उठती है और हनुमान जी से वो हाथ जोड़कर विनती करने लगती है और कहती है कि रावण जब ब्रह्मा जी को वर दिए थे, तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। इस चलते समय उन्होंने राक्षसों का विनाश का बता दिए थे कि विनाश होगा राक्षसों का। ब्रह्मा जी ने वर देने के बाद उसको बताए थे। ओ, विकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे। ताते मोर अति पुण्य बहुता, देखो ने राम कर दूता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जब तू बंदर के
मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। यह तात ये मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। राक्षसनी कह रही है, जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ, अगर तुमको कोई बंदर मारता है, तुम व्याकुल हो जाती हो, तब तुम समझ जाना, राक्षसों का संहार जान लेना। और और कहती है, मेरे बड़े पुण्य है श्री रामचंद्र जी के दूत को जो हम अपने नेत्रों से देख पाए। अब दोहा है मास्टर। तात स्वर्ग अपगर सुख धरी तूला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर खड़े हुए उसे सुख कर बराबर नहीं हो सकते, जो लौ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। और कहता है कि जो स्वर्ग, जो हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर एक दूसरे का पलड़े पर रखे रखे हुए उसके सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से परे होगा, सत्संग से परे होता है। यानी कि स्वर्ग और मोक्ष, मोक्ष का सुखों को तराजू में एक पलड़े पर भी रखने से वो बराबर नहीं होगा, सुख बराबर नहीं होगा जो सत्संग से होता है। ये ओ है। प्रविसी नगर की जय, सब प्रवसी नगर की जय, सब काजा प्रगति हृदय ने रखी। प्रवीण प्रविसी प्रवीण नगर की जय, सब काजा हृदय राखी। कौशलपुर राजा तो अरल राजा सुधारी कई करही प्रकार की करे मिताई, निकाय पद ऊपर सिंधु सिंधु अनल सितलाई। अनंत लाई ओ राम कृपा नगर की जय, सब काजा हृदय राखी। जय राम की कौशलपुर कौ राजा राजा करल सुधारी करही तू करहि मिताई, मिटाई गोपद गोपद सिंधु अनल सिंधु सितलाई। राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय हनुमान राम। जी वहाँ भी स्वामी जाना चाहे इसका मतलब लंका। होता है मास्टर, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। कहता है कि अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करने से पहले सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। ये वाला दोहा पढ़ने से उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु शत्रु मित्रता करने लगते, समुद्र गाय गाय के सुख के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है जब भी ये हम चौपाई पढ़ते हैं तब। ओ गरुड़ सुमेरु रेणु समेताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमान, हनुमान बैठा नगर पैसा सुमिरु भगवान। राम सिया राम, सिया सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम राम जय जय सिया राम। राम जय जय इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, कागज हम्म, और ये गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। और गरुड़ जी सुमेरु पर्वत के लिए रज के समान हो जाता है, सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है। श्री रामचंद्र जी का एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण कर भगवान स्मरण करके नगर में प्रवेश कर जाते हैं, राम जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर जाते हैं मास्टर। हम्म, ओ मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देख जहंत हम अगणित जोधा। गऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। राम सिया राम, जय 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 राम जय जय राम राम, राम जय सिया राम, राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। देखिए वो असंख्य, वो हर जगह महल में खोज किए, असंख्य योद्धा को देखे, फिर रावण के महल में गए, और वो जैसा वर्णन नहीं किया जा सकता, अत्यंत विचित्र था उनका महल। ओ, हम्म, ओ शयन किन किए देखा, कपीते ही मंदिर महू नहा। दिखी विदेही भवन एक पुनि दिखे सुहावा, हरि मंदिर तहम भिन बनवावा। सिया राम जय 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 राम जय राम। जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। जय इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु
महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान एक अलग मंदिर बना हुआ था। और एक हनुमान जी ने रावण को शयन को देखा, और परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। वो सोचा कि रावण के महल में जानकी जी है, लेकिन जानकी जी माँ सीता वहां दिखाई नहीं दी। फिर सुंदर महल दिखाई दिया, सिर्फ सुंदर महल एक दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था, उसमें मंदिर बना हुआ था उस महल में। अब दोहा है मास्टर्स। रामायुध अंकित गिरे शोभा बरणी न जाई, नौ तुलसी का बूंद तहम देखी, हर्ष कपिराई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। वो महल है श्री राम जी के आयुध धनुष बाण से, धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए, और वहां पर खूबसूरत नया नया तुलसी का वृक्ष देखकर वो ये पवन सुत हनुमान श्री हनुमान जी हर्षित और खुशी से हर्षित हो गए। अब चौपाई है मास्टर्स। लंका निशीचरे निकर निवासा, यहाँ कहाँ लंका संजन करे वासा। लंका मन तमहु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विवशनु जागा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। लंका, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जागे। कहता है, कहा महावीर स्वामी सोचने लगे, लंका तो राक्षसों का समूह का स्थान है, यहाँ तो राक्षस लोग रहता है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष कहाँ से निवास करते हैं, सज्जन और साधु पुरुष से निवास कहाँ से करते हैं। हनुमान जी मन में सोचने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं। ओ राम जग राम जग की सुमिरन की नहा, हृदय हर्ष कपि संजन चिन्हा। एही सन हटी करहिऊ पहचानी, साधु ते हुई ना कारज हानि। सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, और विभीषण जी ने राम का उच्चारण किया, हनुमान जी उसे सज्जन जानकर हृदय में हर्षित होते हैं। हनुमान जी विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु साधु से कार्य हानि नहीं होता, प्रत्युत लाभ ही होता है। और कहते हैं कि हट करके जिद करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, और साधु का कार्य हानि नहीं होता, प्रति ये लाभ ही होता है। ओ विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हम आए। करी प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहऊ निजो निज कथा बुझाई। सिया राम जय जय राम। सिया सिया राम सिया राम जय जय जय। राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण विभीषण जी उठकर वहां आए, तथा के ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वो उनको वचन सुनाते हैं। अब विभीषण सुनकर उठकर वहां आ जाते हैं, प्रणाम करके कुशल पूछते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव अपनी कथा का समझा कर कहिए। और कहते हैं, विभीषण कहते हैं, हे ब्राह्मण देव आप अपनी कथा को समझा कर कहिए। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश में वहां पर बैठे हुए हैं और कथा कह रहे हैं। हो की तुम्ही हरि दसान हम माहुरी, मोर हृदय प्रीति अति होई। की तुम रामो दिन अनुरागी, आयु मोहि करने बरे भागी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बरभागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। और कह रहे हैं, विभीषण कह रहे हैं, क्या आप हरि भक्त में से कोई है क्या। महावीर स्वामी जो ब्राह्मण का रूप लेके बैठे हैं, उनसे कह रहे हैं, आप हरि भक्त में से कोई है क्या।
सारी कथा, हम्म, श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर आप नाम बताया, श्री रामचंद्र जी की आप कथा कह के आप अपना नाम बता रहे हैं। सुनते ही दोनों शरीर पुलकित हो गए हैं और श्री रामचंद्र जी, श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गया है। हम्म, ओ, हम्म, ओ सुनहु पवन सुते रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जिभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। राम सिया ओम सिया राम, जय राम, जय राम। राम राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, राम, जय जय जय। राम। इस चौपाई का मतलब होता है, विभीषण जी ने कहा, हे पवन सुत मेरी राही सुनो, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारा जीव है। विभीषण कह रहे श्री हनुमान जी से कि यहाँ पर ऐसे ही मैं रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीव रहता है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्यलोक के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा होगी? मुझे अनाथ जानकर सूर्यलोक के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या मुझ पर कभी कृपा होगा? विभीषण हनुमान जी से पूछ रहे हैं। हम्म, ओ तामस तनु कछु साधन नाही, रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि के पामिली नहीं संता। राम सिया राम, जय जय राम। राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। और कह रहे हैं ये विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी से, मेरा तामसी राक्षस शरीर शरीर है और कुछ बनता नहीं है, और श्री रामचंद्र जी के कमल चरणों में प्रेम है, मुझे श्री रामचंद्र जी के कमलों में चरण कमलों में प्रेम है, परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब तक संत महात्मा साधु महात्मा तभी मिलते हैं जब नारायण का विष्णु भगवान का श्री हरि का कृपा होता है, तभी हम लोगों को संत मिलते हैं। हम लोग जो महात्मा संत को देखते हैं, जो हम लोग के घर आते हैं महात्मा संत पंडित जो आते हैं, वो हरि के कारण ही आते हैं, हरि का कृपा हम लोग पर है, तभी तो हमारे घर में संत महात्मा का पंडित का आगमन होता है मास्टर्स। जो रखवीर अनुग्रह की नहा, तो तुम्हें मोहि दर सुगत दिनहा, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करी सदा सेवक पर प्रीति। सिया राम, जय 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 राम, जय राम। जय राम। सिया राम, सिया जय राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की या यही रीति है, वे सबके सेवक पर सदा ही प्रेम क्या करते हैं। अब विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी से, श्री रघुवीर कृपा की है, श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं, तभी तो आपने दर्शन दिए, श्री रामचंद्र जी का ये है कृपा है, तभी तो हनुमान जी आप मुझे दर्शन दिए हैं। और हनुमान जी कहते हैं, विभीषण प्रभु की रीति कि ये सेवक सदा प्रेम क्या करते, सदा सेवक पर सदा ही प्रेम क्या करते, प्रभु की यही रीति है। हो कहो कबने मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि दीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन तब ताहि से ना मिले ताहि लगे आहारा। हारा। इसका मतलब होता है मास्टर, ये हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण से, भला कहिए मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मैं कौन सा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ, मैं तो जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता है। अगर प्रातः काल हमारा नाम ले ले तो हम उस दिन उस मनुष्य को भोजन भी नहीं मिलता है। हम तो कुलीन है, हम तो नीच प्रवृत्ति के, हम तो बंदर है, चंचल बंदर है। हम कौन सा ये है, कौन सा हमारा ये है प्रातः काल हमारा, मैं कौन सा बड़ा कुलीन कुलीन हूँ, मैं तो चंचल बंदर हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम ले लेता है उसको तो भोजन भी नहीं नसीब होता है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरो गुण भरे विलोचन नीर। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत की हनुमान जय। की जय।
और सुसन्मान केवल वैसा संपत्ति। इस दोहा का मतलब होता है, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और कहते हैं, हे सखा, ये कह रहे हैं विभीषण कह रहे हनुमान जी से, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अब चौपाई है मास्टर्स। हो जानत हूँ असे स्वामी बिसियारी, ते फिर ही ते काहे न हुई दुखारी, यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। राम सिया राम, सिया सिया राम, राम, जय 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 राम। राम, जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। जो जानते हैं ऐसे स्वामी है श्री रघुनाथ जी, ऐसे स्वामी है, उनको भुलाकर विषय विचारों में भटकते फिरते हैं, मोह माया में हम लोग भटकते हैं और भटकते फिरते हैं, तो वो भला दुखी क्यों ना होगा, वो तो दुखी होगा ही होगा। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की, और उस तरह से गुणों का बखान करते हुए अनिवर्चनीय वो ये तो ये प्राप्त किए, उसने हम्म, अनवर्षीय परम शांति को प्राप्त किए मास्टर। हम्म, ओ पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सूता तारई, तब हनुमंते कहा सुनु भ्राता, जनक पुत्र ही। देखि चहु जानकी माता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम राम, सिया या राम, सिया राम, राम, जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर विभीषण जी ने श्री जनक जी की, श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। अब विभीषण जी ने सारा बात बताया, जानकी माता कैसे रह रही है। तो हनुमान जी कहते कि हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हो जुगति विभीषण ने शकल सुनाई, चले वो पवन सुते विदा कराई, करी सोई रूपे देऊ पुनि हतवा तहवा, पनम ससो के सीता रह जहावा। राम सिया राम, सिया राम, जय 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 राम। जय राम राम, सिया राम, राम, सिया राम, जय जय राम। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा विदा लेकर चले, फिर वहीं परलोक में मस्त शिखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। अब फिर माता जी का दर्शन करने के लिए और अशोक हम्म, वाटिका में हनुमान जी चलते हैं, क्या हुआ? ये रूप धारण करके वो चलते हैं। अब चौपाई है मास्टर। देखी मन ही महु की न प्रणामा, बैठ ही बीती जाति निशि जामा, किसी तनु से जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम सिया राम, सिया राम, जय 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 राम। राम सिया राम, सिया राम, राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें महीने में मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती करती रहती है। और सीता जी को देखकर मन ही मन में प्रणाम करते हैं। उनके जटा हो गया, उनके सर पर जटा हो गया है, और हृदय में श्री रघुनाथ जी का गुणों समूह को स्मरण कर रही है, जाप कर रही है। माँ सीता अपने पति का जाप कर रही है, श्री रामचंद्र जी का गुण समूह का जाप कर रही है, और वो हमेशा उनका दुखी है। जानकी जी दिन दुखी देखकर और वो बहुत ही ये हो रही है, और उनको चाय काफी दी थी दुख क्या? हो रहा है। आए बा। तरु पल्लव महु राह लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसरे रावण तहु तम आवा, संग नारी बहु की बनावा। राम सिया सिया राम, सिया राम, राम, सिया जय राम, जय 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 राम। राम, राम सिया सिया राम, सिया राम, राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हनुमान जी हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों का साथ लेकर दत्त रावण वहां आ गया, और हनुमान जी
वो वृक्ष में छिपे हुए, पत्तों में छिपे हुए हैं और विचार कर रहे हैं मैं क्या करूं, इनका दुख को मैं कैसे दूर करूं। और उसी समय स्त्रियों, बहुत सारी स्त्रियों को लेकर सज धज के रावण वहां अशोक वाटिका में पहुंच जाता है। हो वह कैसी हो बहुविधि खले सिताही समुझावा, सामिदान भय भेद दिखावा, कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबेरानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, उस दुष्टों ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे श्यानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। और सब दुष्टों ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझा रहा है और साम दान भय भेद दिखला रहा है। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे श्यानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। हो तबे अनुचरी करऊ पन मूरा, एक बार भी लोकु मम मम ओरा, तीर्ण धरि ओट कहित वैदई, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया जय राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा या मेरा प्रण है, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधि से श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आर पर्दा करके गाने लगी। और वो रावण कह रहा, मेरी ओर तो देखो, तुमको हम सब दासी बना देंगे, बहुत सारी दासी तुमको दे देंगे। और तुम्हें स्नेही कौशल से राजा का स्मरण करते हुए वो तिनके का पर्दा बना देती है माता सीता। ओ सुनु दस मुखे घधोत प्रकाशा, तब हो किन नहीं करी विकासा, अस मन समुझू कही तो जाने की, कल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सिया राम सिया जय राम जय जय राम। राम, राम सिया राम सिया सिया राम राम जय जय जय। राम। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर की बाण की खबर नहीं है। और वो कह रही है माँ सीता रावण से, हे दसमुख रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है, कभी कमल खिल सकती है। जानकी जी भी कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही समझे, मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर रामचंद्र जी की बाण की खबर नहीं है, उनकी बाण की तुमको खबर नहीं है। हो सट सुने हरि आन ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। सिया राम जय 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 राम, जय राम। सिया राम जय जय राम। रे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया है, सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। ओ माँ सीता करे रावण को, रे पापी, तू मुझे सुने में नहीं, अकेले में हमको तुम हर के अकेले ले में। आए, तुमको हाँ। हमको किडनैप करके हमको अगवा करके ले आए हो। तुमको अधम है निर्लज, तुमको लज्जा नहीं आती। अब तब दोहा है मास्टर, आपु ही सुनी खगोत खगोत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काढ़ी असी बोला अति, कि सियान बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, और अपने को जुगनू के समान, वो सीता जी को जुगनू के समान बताई, तुम जुगनू के प्रकाश हो, और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान बताई। और कठोर वचन सुनकर राम गुस्से में तलवार निकाल लेता है। अब चौपाई है मास्टर्स, हे सीता में ममे कृत अपमाना, कटिहु तब सिर कठिन कृपाना, नाही तब सपदी मानो ममे बानी, सुमुख होइत ना तज जीवन हानि। सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय राम। जय राम।
सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी हाथी की सूंड के समान है, पुष्प तथा विशाल है। या तो अब भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। और कहती है माँ सीता करिए रावण से कि दशग्रीव भुजा, प्रभु की भुजा जो श्याम के कमल के माला के समान सुंदर है और हाथी के सूंड के समान पुष्प तथा विशाल है। या तो पूजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरे भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। ओ चंद्रहास्य हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशीत बसहि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम जय 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 राम। राम 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 सिया सिया राम, सिया राम राम, जय राम। जय राम। सीता जी कहती है, चंद्रहास तलवार सिंधुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख का बोझ को हर ले। और कह रही है चंद्रहार को, कह रही है चंद्र जो वो तलवार निकाला, चंद्र तलवार निकाला, वो कह रही है कि हमको हर लो। आप अपना, तुम्हारा तेज धारा, ठंडी तेज धारा है, तुम मेरे दुखों का बोझ को हर लो। माँ सीता और चंद्रहार से कह रही है। हो सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। यही सी सकल निश्चर ही बोलाई, सितहि बहु विधि त्रस ऊंचाई। राम सिया राम, सिया सिया राम, जय राम जय 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 राम। राम 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 सिया सिया राम, सिया राम सिया राम, जय राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। तब सीता जी को मारने के लिए दौड़ा, और मारने के लिए दौड़ा रावण। और मंदोदरी उसको नीति समझाई कि ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। तब रावण राक्षसों को बुलाकर कहा, सीता जी को तुम डराओ धमकाओ, उसको डराओ धमकाओ। ऐसा करके सब राक्षसों को रावण बोला। मास दिवस महू कहा न माना, तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया सिया राम, राम जय जय राम। यदि महीने भर में यहाँ कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। अगर महीने भर में ये कहा नहीं मानेगी तो हम इसको तलवार निकाल कर इसको मार डालेंगे। रावण ऐसे राक्षसी को कहा, इसको डरा धमका कर मेरे समीक्ष लेकर आओ, इसको सजा धजा के मेरे समीक्ष लेकर आओ। अब दोहा है मास्टर। भवन गयो 10 कंधर इहा पिशाचिनी वृद्ध, सितहि त्रास दिखावी धरी रूप बहु मंद। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। और बोलकर रावण घर चला जाता है और राक्षसी लोग सीता जी को डराने लगती है। बहुत सारे बुरे स्वरूप धर धर कर डरा रही है सीता जी को। अब चौपाई है मास्टर। त्रिजटना में राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनाए सी सपेना, सितहि से ही करो हिते अपेना। राम सिया राम, सिया राम, सिया जय राम जय 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 राम राम। राम राम सिया राम, सिया सिया राम सिया राम, जय राम जय जय। राम। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। और उसमें एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसको श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका प्रेम था, श्री रामचंद्र जी का भक्ति में प्रेम था। और उस सभी राक्षसी को बुलाकर और समझाती है, स्वप्न कहती है, सुनाती है और कहती है, श्री सीता जी का सेवा कल्याण कर लो। ओ सपने बानर लंका जारी, जातु धान से न सब मारी। हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। राम सिया राम, सिया राम, सिया जय राम जय 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 राम। राम 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 सिया जय राम, सिया राम, जय जय राम। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है। त्रिजटा कह रही है राक्षसी से, हम स्वप्न देखे हैं, स्वप्न में देखे कि एक बंदर सारा लंका को जला दिए, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। और रावण
रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है। ये त्रिजटा स्वप्न बता रही है और कह रही है कि हम ऐसा ऐसा स्वप्न देखे हैं कि रावण का सर मुड़ा हुआ है और वो गधे पर सवार है और नंगा है और राक्षसों का सेना को मार दिया है, एक बंदर लंका को जला दिया है। हो एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विवश न पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है और कहा कि ये इस प्रकार से दक्षिण यमपुरी के दिशा को जा रहा है। यमपुरी दक्षिण यमपुरी दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाया है। अब विभीषण को लंका मिल चुका है और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई गाई जा रही है। अब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। हम ये सपना में देखे, त्रिजटा राक्षसी से कह रही है, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, कोई सत्य गाए दिन चारी, ताशु बचने सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परई, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसी डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब त्रिजटा कह रही है, ये सपना है ना, जरूर सच होके रहेगा, तुम देख लेना। मैं कह रही हूँ, निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये सपना जरूर सत्य होकर रहेगा और सत्य को छोड़कर रहेगा, कुछ दिनों बाद सत्य होकर ही रहेगा। और ये वचन सुनकर सब राक्षसी श्री सीता जी के चरणों पर गिर पड़ती है। अब दोहा है मास्टर्स, जहन तहम गई शकल सब, तभी सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर खोज। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। और तब ये उसके बाद वे जहां तहां चली जाती सब राक्षसी, और सीता जी मन में सोच करने लगती है, मन में सोचने लगती कि 1 महीने के बाद ये नीच राक्षस मुझे रावण मार डालेगा। अब चौपाई है मास्टर, हे त्रिजटासने बोली करे जोरी, मातु विपति संगनी तय मोरी, तजो दे करू बेगी उपाई, दुसहु बिरहु अबे नहीं सही जाई, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, बिना असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। और सीता माता त्रिजटा से हाथ जोड़कर विनती करती है और बोलती है, तुम हमारी विपत्ति में, हमारे कष्ट में साथ रही हो, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं जल्दी से जल्दी शरीर छोड़ दूं, और अब यह सहा नहीं जाता है। माँ सीता त्रिजटा से बोल गई है, को आनी काठ रचू चीता बनाई, मातु अनल कुनी देही लगाई, सत्य करही ममे प्रीति शानी, सुनय को श्रवण मूल समबानी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर, काठ लगाकर चीता बनाकर सजा दे, काठ को लगाकर चीता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। ये माँ सीता कह रही है त्रिजटा से, हे माता, उसमें आग लगा दे, हे श्यानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, तू मेरी प्यार को, प्रेम को सत्य कर दो। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन से कौन सुने, वाणी कानों से कौन सुने। अब माँ सीता कह रही है, मुझे काठ लगाकर चीता बना दो, चीता, अग्नि का चीता बना दो और उसमें आग लगा दो। और ये और रावण का ये जो वाणी है, ये शब्द है, कौन अपने कानों से सुनेगा।
ओ सुनत बचने पदे गही समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सजुष सुनाए सी, निसिनल अनल मिले सुनु को सुकुमारी, अस कही जो निजे भवन सिधारी। राम सिया राम राम, सिया राम सिया राम जय राम जय 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 राम, राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया जय राम। जय राम। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ के उन्हें समझाया। सीता जी का जब वचन सुनी कि हमको आग चीता बना दो, आग लगा दो, कौन ये रावण का बात सुनेगा? ये अग्नि के समान कौन ये बात सुनेगा? कानों में कौन से दुख देने वाली वाणी कौन सुनेगा? और सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा चरण पकड़ के उन्हें समझाकर और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। प्रभु का रावण राम का प्रताप बल अश्वेत सुनाया। उन्होंने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई और कही कि रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, और त्रिजटा ऐसा बोलकर और वो घर चली जाती है। हो कह सीता विधि प्राप प्रा भाप टिकूला, मिलहि न पाप के मिटहि न सूला, दिखियत प्रगटे गगन अंगारा, अब नहीं ना आवति एक उतारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मैं यहीं पर पांडवानी को पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स, क्योंकि समय हो चुका है मास्टर्स। कहता है कि ये हनुमान जी मच्छर का रूप लेकर वहां पर घुस जाते हैं और ये लंका में घुस जाते हैं। तब लंकिनी जो है राक्षसी उनको बोलती है कि कौन है यहाँ पर, तुम कैसे घुस गए? यहाँ मेरे इजाजत बिना चोर भी नहीं प्रवेश कर सकता, तुम कैसे प्रवेश कर गए? और उसके मारने के लिए दौड़ती है, और सब चोर जो मेरा आहार है, ऐसा लंकी बोलती है। तब क्या करते, एक गुस्सा महावीर स्वामी मार के उसको गिरा देते हैं और कहते हैं, और तब उसके बाद कहती है लंकिनी कि ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने समय बोले थे कि जब एक बानर हमारा वध करके हमको मारेगा तो उसी समय सारा राक्षसी कुल का सर्वनाश हो जाएगा मास्टर्स। और उसके बाद सर्वनाश के लिए लंका में हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके लंका को जलाने का प्रयत्न करते हैं मास्टर्स। इसी के साथ अब हम अपना यहाँ पर वाणी को पूर्ण विराम देंगे मास्टर्स। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, हमारी तारो न तारो तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया हम पे काया बीती कैसे, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए, तुमको पता है हरे हाले मुरारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन लो कन्हैया लाजे पे आचे बाबा आने न पाई, जाए तो जाए आने न जाए, सारा जमाना इसका शिकारी है। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन लो कन्हैया जो भी होगा वो ही करूँगा, जैसे रखोगे वैसे रहूँगा, तुझ पे भरोसा मेरा है भारी। लो कन्हैया ये अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो।
सुन लो कन्हैया, लाजे के बिके सा झोली में दे दो, भटक रहा हूँ शरण में ले लो, दर पे खड़ा हूँ तेरा हूँ भिखारी, सुन लो कन्हैया ये अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, ओ सुन लो कन्हैया। कन्हैया, बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। खबर सुत हनुमान की जय। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत नमस्कार। मम्मी कैसा लगा तुमको मेरा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। रामायण, भजन, इसका पद सब ज्ञान। तो करीब करीब याद है। हाँ ये जितना पद बोली, ये हाँ जो पद जो बोली रामायण का, ये हाँ। हमको करीब करीब याद है। तुम पहले कहती तुम्हारा गाते थे यादाश्त, बहुत, अब तुम तो कहती तुम्हारा हाँ, यादाश्त ही खत्म हो गया, तो फिर तुमको सब बात कैसे याद होता है, रह गया? हो जाता है याद। जब हम बोलते हैं ना तब तुमको याद आता है ना, सुनती हो ना तब तुमको याद आता है। सुन जो लो हम बोलते कन्हैया हैं ना। अर्जी हमारी, हाँ जानो न जानो मर्जी तुम्हारी। हाँ, सुन लो कन्हैया ये अर्जी हमारी, मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारी। मर्जी तुम्हारी, हम्म। तो याद था हमको। बहुत अच्छा लगता है ये सब भजन। अच्छा लगा ना? हम्म। ठीक है, अब हम बंद करते हैं, सत्संग को हम बंद कर रहे हैं। तो सत्संग फोन, बंद करो, बात करो। फोन से बात करेंगे, सत्संग बंद कर रहे हैं। बेटिया कैसन हो, बेटवा कैसन हो, तो कैसन है, मेहमान कैसन होती। मम्मी